स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सामुदायिक भवन पे है और आज जो है ना आरजेडी की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें बहुत स्वर्गीय राम अवतार चौधरी जी जो स्मृति भवन पे हम लोग अभी मौजूद है और आज के डेट में जो है आरजेडी की अहम बैठक हुई थी जिसमें महागठबंधन आरजेडी की अहम बैठक हुई थी जिसमें बहुत अहम बिंदुओं पे चर्चा हुई थी। इसी संदर्भ में हमारे साथ जो जिला से आए हुए हमारे अतिथि हैं जो वीर बहादुर राय जी है उससे हम कुछ बात करेंगे और माननीय श्री जो पूर्व विधायक जी है वो भी मौजूद है, हमारे प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद है, हमारे जो जितने भी साथीगण जो भी पड़े अध्यक्ष पद पे है वो सब यहाँ पे है। प्रधान महासचिव अनिल लोहिया जी है, बहुत सारे महानगण है। तो हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज को जो ये बैठक हुई थी इस बैठक में ऐसा कौन सा विषय है जो महत्वपूर्ण एंगल से देखा जाता है? देखिए, अब आज की जो बैठक थी ये इंडिया गठबंधन समन्वय समिति बिहार के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की बैठक की जा रही है, जिसमें मधुबनी जिला के में प्रथम दिन आज 4 अगस्त 2025 को अमराधारी प्रखंड में ये बैठक की गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण 2025 का जो कार्य चल रहा है जिसमें वह फॉर्म भरने का काम 25 जुलाई को समाप्त हो गया। उसके बाद जो 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जो उसमें दस्तावेज हैं या जो छूटे हुए मतदाता हैं जो 18 वर्ष का 24 जून 2025 तक उस मापदंड को पूरा कर रहा है, अर्हता को पूरा कर रहा है, वैसे लोगों को जोड़ने के लिए आज ये बैठक की गई थी। साथ ही बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो पब्लिश्ड है वह दिया गया और मिसिंग लिस्ट दिया गया है। उद्देश्य ये जिसका नाम वोटर लिस्ट में है या जिनका नाम छूट गया वैसे लोगों की सूची निर्वाचन आयोग के द्वारा जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा सभी राजनीतिक दल को दिया गया है और वह हम यहाँ बैठक करके हमारे यहाँ राजनगर विधानसभा के पूर्व माननीय विधायक श्री राम अवतार पासवान जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल श्री महेंद्र राय जी हैं और जिला के प्रधान महासचिव आदरणीय अनिल कुमार लोहिया जी हैं, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जगचंद्र कामत जी हैं, वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय जयवीर यादव जी हैं और हमारे यहाँ पूरे अधराठारी प्रखंड के सभी पंचायत अध्यक्ष और गठबंधन के सभी पंचायत अध्यक्ष सभी कार्यकर्तागण नेतागण उपस्थित थे। सभी को हम लोगों ने ये भार दिया है कि आप बूथ की ओर चलें और सभी बूथों पर जा करके ये मतदाता सूची और मिसिंग लिस्ट के माध्यम से आप वहाँ बूथों पर यह जांच करें कि किनका नाम जुड़ा हुआ है, किनका नाम छूटा हुआ है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है इसमें से कौन व्यक्ति अपना जो विहित दस्तावेज है उसमें दिए हैं कि नहीं, जो नहीं दिए हैं समय 1 सितंबर 2025 तक अपना वह दस्तावेज वह लोड करें। और इस तरह का अभियान हम लोगों ने इसलिए चलाया है कि कोई भी जो वास्तविक मतदाता है वे इसमें नहीं छूटे। इसीलिए कार्यक्रम हम लोग आज ये बैठक के माध्यम से पूरे प्रखंड में वोटर लिस्ट और मिसिंग लिस्ट सभी पंचायत अध्यक्ष को दे दिए हैं कि अपने अपने बूथों पर आप कार्य करेंगे। सर, ऐसे भी कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी जो निर्वाचन आयोग है उसकी बात नहीं मानी, जो बिहार में जो पूरे हिंदुस्तान में एक मेन अहम दस्तावेज जो आधार कार्ड है उसको अभी तक वैलिड नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें ये बात है कि सबसे और दस्तावेज में तो भिन्नता हो सकती है लेकिन आधार कार्ड में भिन्नता नहीं हो सकती है, क्योंकि उस पर उसका नंबर होता है, आधार नंबर। तो एक आदमी को सिर्फ एक ही आधार नंबर होता है और ये भारत सरकार के द्वारा ये आधार कार्ड जो है सो दिया गया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से जितने भी आप काम कार्य सरकारी काम करते हैं
उसमें आधार कार्ड की पूर्ण मान्यता है। तो दुर्भाग्य है और निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से हम लोग दुखी हैं कि आधार कार्ड को क्यों मान्यता नहीं दी गई है। आपको ये मालूम हो कि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय दिल्ली ने साफ साफ कहा है निर्वाचन आयोग से कि आधार कार्ड ईपी कार्ड लेना चाहिए था, उसकी मान्यता देनी चाहिए थी। फिर भी चुनाव आयोग इस बात को अहमता प्रदान नहीं की। बहुत ही खेदजनक बात है। आधार कार्ड ईपी कार्ड साफ साफ साबित मतदाता कार्ड मतदाता होने का वो साबित करते हैं। और ये भी बात महत्वपूर्ण है कि भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता बनाना उनका काम है, नागरिकता का प्रमाण देना भारत निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय का काम है। लेकिन ऐसा नहीं करके भारत निर्वाचन आयोग जिस ढंग से ये कर रहा है, बिहार में खास करके जो एनडीए के खिलाफ जो महागठबंधन की लड़ाई चल रही है, साफ साफ स्पष्ट हो गया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत से होने जा रही है। इसीलिए भारत निर्वाचन आयोग को भारत के जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, मिला करके बिहार में खास करके ये एसआईआर विशेष मतदाता पुनरीक्षण करके जो समाज के दबे कुचले पिछड़े कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा दस्तावेज नहीं है, बरसात का समय है और इतने अल्प समय में बहुत दस्तावेज वह दाखिल नहीं कर सकता है, वैसे मतदाता बहुत लोग इसमें छूट जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी साजिश करके जो वोटरों को छांटने का ये कुत्सित प्रयास किया गया है। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? जब लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 में उसकी सरकार आई हुई थी, तो उसकी सरकार जाने के बाद में 900 करोड़ की घोटाला हुआ था, उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे गए थे। लेकिन फिलहाल में अभी 80,000 करोड़ की तकरीबन घोटाला हुआ है। जो नीतीश सरकार जो सीएजी की रिपोर्ट अभी तक केंद्र सरकार को जो एक सीएजी रिपोर्ट है उसको अभी तक वो नहीं दर्शा पाए वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है। इस पर आप क्या कहते हैं? साफ आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी जो ये 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जिसका सीएजी ने साफ साफ रिपोर्ट दिया है, तो इसमें नैतिकता के आधार पर बिहार के जो मुख्यमंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए। अब भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री है उनको इस्तीफा लेना चाहिए। अब 71,000 करोड़ का जो सीएजी जो रिपोर्ट किया घोटाला हुआ है, आपको मालूम हो कि जो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी जो सामाजिक न्याय के देश के सर्वमान्य नेता है और ऐसे महापुरुष हजारों साल में कभी कभी पैदा लेते हैं, उनको परेशान करने के लिए, उनसे घेरने के लिए, राजनीतिक सत्ता से दूर करने के लिए, संसदीय जीवन से वनवास देने के लिए एक साजिश करके एक झूठे मुकदमे में चारा घोटाला में फंसाया गया, जो घोटाला बहुत पहले से चल रहा था। जिस घोटाला को जब जानकारी मिली लालू जी को, तो उन्होंने ही पहले एफआईआर करने का, प्राथमिक करने का आदेश दिया था। फिर भी उन्हें फंसा करके तबाह कर दिया गया। और यह भी जानकारी देना चाहता हूं आपको कि यह जो घोटाला जो हुआ है 71,000 करोड़ का, इस चारा घोटाला से 70 गुना ज्यादा है। फिर भी ये सरकार, बिहार की सरकार और केंद्र सरकार चुप है। और मैं इस आपके माध्यम से केंद्र सरकार और बिहार सरकार को ये कहना चाहूँगा कि नैतिकता के आधार पर आपको रिजाइन दे देना चाहिए। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। अब हम सर से बात कर रहे हैं। सर, आप सबसे पहले तो ये सर सबसे पहले आप ये बताइए, जो अभी बिहार में जो गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार आने वाली, इसमें अभी जो एक लहर चल रही है कि इस बार क्या लगता है आपको, राजनगर क्षेत्र संख्या से क्या उम्मीदें आप रखते हैं जनता जनार्दन से? राजनगर से हम लोग चुनाव पहली बार जो लड़े, आरक्षण जो हुआ तो हम राजद यहाँ से चुनाव जीते थे। पुनः फिर रामाकर बाबू चुनाव जीते और लगातार हम लड़ रहे हैं। बहुत कम वोट से पिछड़े हैं। इस बार निश्चित रूप से हम लोग रामाकर बाबू को टिकट देंगे और भारी मत से उसको हम लोग जीतेंगे। सर, यहाँ तक कि कांग्रेस वाले जो आपके महागठबंधन में दल है, तो जो अभी पूर्व 2009 में पूर्व विधायक लड़ते राम इकबाल पासवान, वो भी दावेदारी पेश कर रही है। तो अभी तो सीट का तो बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन रुझानों में क्या लग रहा है इस आपको? दल में रह करके, दल में हर वर्ग का, हर जात का अधिकार है अपना वोट मांगने का,
और अधिकार मतलब उम्मीदवारी देने का, ये सब आदमी के अधिकार है। वो राम पासवान जी बताए, उनका भी कांग्रेस पार्टी से थे, उनका भी अधिकार है। हमारे साथ 8-9 पार्टी मिल करके सबका अधिकार है। ये सीट हमको मिल जाए, कि सीट मिल जाए हम, लेकिन यह सीट राजद का सीट है, राजद के ही खाता में रहेगा। पारंपरिक सीट है सर लास्ट पारंपरिक सीट है राजद का। सर लास्ट एक क्वेश्चन, जिस तरह से घोटाला अभी हुआ है 70,000 करोड़ का, इस पे जो अभी केंद्र सरकार या जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार वहाँ पे मौन बरते हुआ है, जैसे लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे 5,000 10,000 करोड़ का घोटाला तो वहाँ पे जैसे लगता है कि बमंडल फूट जाता है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार का इस सरकार में और अत्याचार का, खून डकैती, मर्डर, रेप, इस पर माने अब राजद के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता बोलते बोलते थक गए और वो सीमा पार कर गए हैं। मतलब अब अंकुश सरकार चल रहा है, वो अपंग सरकार है। नीतीश कुमार जी स्वयं अब मर्यादेदार हो गए हैं, उनकी स्मरण शक्ति समाप्त हो चुका। एक बार कभी प्रधानमंत्री के गोर लगते हैं, कभी डीएम के गोर लगते हैं। ये जनप्रतिनिधि द्वारा जो मुख्यमंत्री को चुना गया, ये कार्य शर्मिंदा के काम है। ये चीज़ अगर हम, क्योंकि हम यादव वर्ग में से हम अगर बताएंगे तो बहुत सारे जात के लोग को ठेस पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा ठेस, क्योंकि ये उसी जात से आया है, उनका कर्म ही इसी तरह का। ये आज का नहीं, इतिहास बता रहा है, करोड़ों बरस के इतिहास है। जो कभी पैर पकड़ा है, कभी जूता पोछा है। इससे हम लोग उसको मुक्ति दिलाने के लिए नीतीश कुमार को दल में लाए थे, लेकिन उससे वो कभी उबर नहीं सकता है। बस यही बात उस पर हमारा कमेंट है। भ्रष्टाचार का तो कोई सीमा का, एक दाखिल खारिज में 15,000 20,000 महिला सब तो खुलेआम कहता है हम पर क्या होगा, हमको दुख। इन सब फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है ना? कुछ नहीं होगा। ये तो भ्रष्टाचार का सरकार है, न्यायालय भ्रष्टाचार का सरकार है। मतलब जब कहने लायक नहीं, पैसा है तो जैसा डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसा कागज फर्जरी को सत्य बना सकते हैं। इसमें कोई घबराहट नहीं, पैसा रहना चाहिए बस। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है कि जो अंधारहारी प्रखंड मुख्यालय है, इसमें जब एसआर का फॉर्म आया हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारे पदाधिकारी या बहुत सारे लोग बोले थे डायरेक्ट दे देने के लिए, वो डायरेक्ट दे दिए, लेकिन फिर भी वही काम अभी करना पड़ रहा है जो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। तो ऐसा क्यों नहीं कि अगर सरकार के पास टाइम नहीं तो वो 2 महीना टाइम लेके एक ही बार में समय समाप्त करते हुए काम क्यों नहीं किया? महागठबंधन आज 3 महीना से इस मुद्दा पर पूरे भारत में लड़ाई लड़ रहा है। आज यहाँ भी बैठक उसी मुद्दा का था मुख्य रूप से, जो मतलब आपको पहले ही करना चाहिए। चुनाव से आज 6 महीना पहले ही बात रखते तो हम लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते। बीजेपी कार्यकर्ता को यह भर दिया गया है कि मियाँ का नाम हटाना है, इसके लिए सर्वेक्षण बिल्कुल गलत। यहाँ 44,000 लगभग मतदाता का नाम हटा है, जिसमें लगभग 35,000 से ज़्यादा हिंदू हैं। नाम हटता है तो सर कोई धर्म नहीं देखा जाता है, उसमें ऑटोमेटिक नाम हट जाता है। हटता है तो उसके लिए में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और सुधार का जो प्रक्रिया है, सभी कार्यकर्ता को हम लोग फॉर्म दिए हैं, उस पर फोटो वगैरह ये लोग को बनाने का। एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो राहुल गांधी है और जो हमारे श्री तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, उन दोनों के एक साझा जो पद यात्रा है वो अनुमंडलीय क्षेत्रीय हिसाब से उसका होने वाला है रक्षाबंधन के बाद में। तो आप प्रमंडलीय स्तर पे हम लोग जोरदार उनका स्वागत करेंगे, सीधा सब। क्या लगता है अपने प्रमंडल में आ सकते हैं? सबसे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आज तक ऐतिहासिक लोग हमारे राहुल जी को और तेजस्वी जी को स्वागत के लिए उनके समर्थन में सारे कौम के लोग उमड़ पड़ेंगे। थैंक यू सर, आपसे बात करने के लिए। मुखिया जी से ले लीजिए। एक प्रखंड लेवल पर सदा दी। सर आप संक्षिप्त में आपसे हम पूछ रहे हैं कि जो आप प्रखंड में आप अक्सर रहते हैं, आपको हम देखते भी हैं, और प्रखंड में हर एक जगह जैसे सीओ हो गए, बीडीओ हो गए, चाहे हमारे जो बड़ा बाबे सबसे मिलते जुलते रहते हैं, तो प्रखंड वासियों के लिए आप जो मतदाता उसके लिए आपकी क्या सौगात है कि आने वाले चुनाव में जो राजद का जो अभी एक लहर चल रहा है उस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार यदि अच्छा रहे तो पब्लिक का काम अच्छा से होता है।
जी और भगवान भी उसका सुनता है और वर्षा भी खूब बढ़िया से होता है, किसान भी खूब बढ़िया से खेती करता है। और राजा गड़बड़ हो तो पानी सारा गुम हो जाता है, समझ गए। सबसे पहले अकाल पड़ेगा, वो तो दिखी जैसा अकाल तो पड़िए गया। अकाल पड़िए गया, समझ गए। सबको बिया डह गया, आ किसान बाप बाप कर रहा है। कल अखबार में पढ़े जो हर खेत को पानी पहुंचेगा। आपको नैनादत्त कॉलेज के बगल में नहर है, उस नहर में जाइए, अभी पानी देख लीजिए, पानी नहीं है, समझ गए। तो ये सरकार है एकदम अपना इज्जत प्रतिष्ठा और कुर्सी बचाने पर, समझ गए। जंगल राज कहता था लालू को, जंगल से तो महान जंगल ये राज है। यहाँ पर जाइए, आप दाखिल खारिज करवाइए, एक ठो रसीद कटवाइए, एक ठो बड़ा बाबू से काम हो, एक वो अंचलाधिकारी से कोई भी काम हो, 10, 20, 25 हजार रुपया हो तो आप जाइए, और न हो तो घर में चुपचाप बैठ जाइए। कहा तो सरकार तो किसी और का है। सरकार जैसे वैसे, जैसे बाप वैसे बेटा। बाप रहेगा चोर, बेटा भी बन जाएगा चोर। अभी वैसा ही है, सरकार है चोर, पदाधिकारियों सब है चोर। पंचायत सरकार भवन है अंग्राठाड़ी दक्षिण का, अब बन रहा है अंग्राठाड़ी उत्तर में। ये कहाँ का नियम है? वही सरकार का नियम है जो प्रत्येक पंचायत में बने। ये कहाँ चला गया? अंधरा में बन रहा है, दूसरे पंचायत में। रुदपुर में भी ऐसा ही हुआ, समझिए। तो यहाँ तो एकदम अनहार गुजर है। जनता अपने बदौलत जी रहा है, अपने बदौलत वो खाना खा रहा है। सरकार पर कुछ भरोसा नहीं है। थैंक यू सर। एक मिनट, हमारे साथ अभी विधायक जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते विधायक जी। और इस बार आपकी लहर है, तो इस लहर पे या तो इसी पार हो जाएगा या उसी पार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो राज क्षेत्र संख्या 37 में है, 37 में आप लगातार उम्मीदवार बने हुए हैं, लेकिन बाय कारण आपकी जीत नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बार लहर है, इस लहर पे आप क्या कहते हैं? और जनता जो यहाँ की मालिक होती है, वो मालिक के बारे में आपको क्या राय है? जनता मालिक सर्वोपरि है उम्मीदवार के लिए। और हमारे तेजस्वी जी युवा नेता हैं, प्रतिपक्ष बिहार के नेता हैं, और उनका जो ऐलान है दवाई कमाए सिंचाई पढ़ाए न्याय इस पर कायम आएंगे। उन्होंने सबसे पहले 17 महीने की शासन दिखा दिया, 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दे गए। जब नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार कहा करते थे नौकरी कहाँ से देगा, अपने बाप के घर से पैसा देगा। दिखा दे, इच्छा शक्ति होना चाहिए, दिखा दे। और तेजस्वी जी ने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी जितने भी हमारे माँ बहनी वृद्धावस्था पेंशनधारी है उनको हम 1500 रुपये खाते में देने का काम करेंगे। माँ बहन मान योजना के माध्यम से 2500 रुपये देने। लेकिन सर यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए आपको हम रोकना चाहेंगे। जो 1500 की वृद्धा पेंशन की जो पेंशन योजना है उसके तहत जो आप बोल रहे हैं, तो अभी एक चर्चित जो नया चेहरा प्रशांत किशोर का है, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हमारे कहने से दिया है, जहाँ हमने घेराव किया तो दिया है। प्रशांत किशोर जी बीजेपी की बी टीम है और वह बीजेपी के द्वारा आयातित पार्टी है जो जनताओं को गुमराह कर रहा है। प्रशांत किशोर उनको इसीलिए भेजा गया है बीजेपी के द्वारा कि आप जो जनाधार तेजस्वी जी का बढ़ा है, युवाओं में जुनून है, 4.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया तेजस्वी जी ने, दिखा दिया। तो जिनका जनाधार बिहार में बढ़ा और खास करके युवा पीढ़ी के लोग तेजस्वी जी पर विश्वास रखते हैं, वह चाह रहे हैं
कि 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार को विकास की रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। उससे बरगला गया है और उससे डरा गया है बीजेपी वाले, इसीलिए बी टीम, सी टीम, बहुत सारी टीम को उतारने का काम कर रहे हैं और जनताओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बार जान चुकी है कि बीजेपी के झांसे में आने वाले नहीं है। किसी दूसरे पार्टी को जो है लोग, जो पार्टी बीजेपी के द्वारा आयातित है, उनको भी जान चुका है, उनको भी धकेलने का काम करेगा और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे यहाँ की जनता और पूरे बिहार की जनता। बात रही राजनगर विधानसभा की। राजनगर विधानसभा में मैंने 8 महीने के शासन में जो काम किया जनता जान चुकी है। अभी भी क्षेत्र में जाते हैं तो जनता उत्सुक है कि हम इस बार तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे और रामअवतार पासवान को विधायक बनाएंगे। सारी जनता, पुनः मैं जनता मालिकों से आग्रह करूंगा इस बार आप लोग मुझे सहयोग करें। मैं नेता तो कभी नहीं बना, आपकी बेटा बन करके ही सेवा करने का काम करूंगा। यही आशा विश्वास के साथ जनता के बीच में जाता हूँ। सर एक बात और, प्रशांत किशोर अपने जितने भी, जब से वो नेता में आए हैं, जो जब से वो सभा कर रहे हैं, जब से उसके मैन पे या जहाँ पे सोचिए एक ही वर्ड लिखा हुआ है, नौमी फेल। इस पे आप क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? नौमी फेल, तेजस्वी यादव को नौमी फेल। अब देखिए, नौमी फेल तो प्रशांत किशोर जी काहे न जाते हैं तेजस्वी से? एक बार मिल लेना, डिबेट कर ले तेजस्वी जी से। कहे जा रहे हैं प्रशांत किशोर? तेजस्वी जी खुल कर कहते हैं हम नौमी फेल हैं तो बैठे मेरे साथ और विकास के नाम पर चर्चा करें, विकास के मुद्दा पर चर्चा करें, हर एक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा करें। मैं जवाब देने के लिए मैं क्वेश्चन करूंगा, वह जवाब दे, और वह क्वेश्चन करे, मैं जवाब दूंगा। कहे आ रहे हैं एक मंच पर? आवे बोले तेजस्वी जी के साथ। प्रशांत किशोर 90 फेल, 10वीं फेल, कहे मंच पर आ रहे हैं? डिबेट कहने कर रहा है तेजस्वी जी से? वो तो खुलेआम चुनौती दे रहा है प्रशांत किशोर को, आना चाहिए उसको। वैसे देखिए यहाँ की जो टीम है वो कभी नौवीं फेल तो है ही नहीं, नौवीं पास है। नौवीं फेल कभी हुआ है नहीं तेजस्वी, नौवीं पास है। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो कौन पास है? सर्टिफिकेट क्या नहीं दिखा रहा है प्रधानमंत्री? ये भी बात जान के आप लोगों का आश्चर्य होगा कि तेजस्वी यादव नौवीं पास है। जो बार बार बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी नौवीं फेल, जरा उसको भी चेक कर लेना चाहिए कि नौवीं फेल, नौवीं का बोर्ड नहीं होता है, बताना चाहेंगे 10वीं का बोर्ड होता है। नौवीं एक नॉर्मल एग्जाम होता है, तो नौवीं फेल कोई हो ही नहीं सकता है। और ये बात फैक्ट रख की बात करनी चाहिए। और प्रशांत किशोर जी को सबसे पहले प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए। अब प्रशांत किशोर क्या, बीजेपी के जो हमारा उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी का सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए उसको। वो क्या पास है, क्या पास है? प्रधानमंत्री को तो पूरा देश के आपके मीडिया तो प्रधानमंत्री अपना सर्टिफिकेट देगा। प्रधानमंत्री भारत के, ये दुर्भाग्य है भारत का। जब चौथी पास प्रधानमंत्री बन सकते हैं, दूसरी पास नौवीं पास क्यों नहीं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? क्या एकदम बन सकता है। जनता जान चुका है, जनता उसको नकार दिया उस शब्द को। नरेंद्र मोदी बिहार की जनता उस शब्द को नकार दिया है। भारत के लोग नहीं, जो जुनून है विकास का। एक भी साथी का नाम बताने के लिए कहा कि मैट्रिक में आपके साथी कौन था, इंटर में आपके साथी कौन था, बीए में आपके साथी कौन था, एमए में साथी में कौन था। हम एमए LLB हैं, हमको आज भी नाम पूछिए कि मेरे साथ कौन कौन पहला में था, कौन लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं, कौन 8वां तक था, मैट्रिक तक कौन था, इंटर में कौन था, LLB में मेरे साथ कौन था, एमए में कौन साथ में था। आज भी मैं नौजवानी बताना चाहता हूँ। अभी तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी यादव पे, जो उसका पहचान पत्र का जो दूसरा इपिक नंबर जनरेट हुआ, तो वो बोला कि प्रशांत ये तेजस्वी यादव झूठ बोल रहा है, उसका एक ही इपिक नंबर जनरेट हुआ है, जबकि उसका 2 इपिक नंबर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अगर उनका सही होगा, कहीं मिस्टेक्स अगर मोबाइल में देखने में अगर गड़बड़ी हुआ होगा, इस पर हम अभी ज़्यादा मतलब जब तक हमको पूर्ण जानकारी नहीं मिल जाए तो हमको इस पर बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, बीजेपी वाला कुछ बोल सकता है। अभी उनके सामने में पूरे भारत का झूठ है, उनके लग में बीजेपी में चले गए तो गंगा जल की तरफ पवित्र हो गए। बीजेपी में अगर आप हैं तो नर्क में है, नर्क में।
बीजेपी में अभी कुंभ का जो जल है ना, जितना लोग मरा है, 27,000 लोग जो मरा है, 10,000, कह रहा है कि हो गया, उसको जो है बेतरनी पार हो गया। वही जल बीजेपी में है, जो जाता है वो शुद्ध हो जाता है। बीजेपी का शब्द क्या, बीजेपी के बाद क्या कहना है? बीजेपी तो पढ़ो, और इनको जो है क्या कहा जाए, जुमलावाद है वहाँ का शब्द उनका। यही बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को पकौड़ा छानने का काम करवाया, तो पकौड़ा थमा दिया, कटोरा थमा दिया रोजगार के सामने, नौकरी के सामने। लेकिन एक भी मुद्दा बहुत जोरों शोर से आ रहा है। अभी हम लोगों को नोटिफिकेशन आया है पहले